कहानी कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की, जिसने वन अधिकारी के सिर से खेला था फुटबॉल। वीरप्पन का नाम कौन नहीं जानता है। चंदन की तस्करी से अपराध की दुनिया में पैर रखने वाले इस दुर्दांत अपराधी को खत्म करने के लिए 2 राज्यों की पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वीरप्पन तस्करी के अलावा कत्ल एवं अपहरण में भी सक्रिय था। जब 90 के दशक में दक्षिण भारत के जंगलों में राज करने वाले कुख्यात चंदन तस्कर और दस्यु सरगना वीरप्पन पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। घनी मूंछों वाला वीरप्पन अब तक सुरक्षा बलों और कई राज्यों की सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ था। 8 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गांव गोपीनाथम में जन्मे वीरप्पन का असली नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। हाथी दांत के लिए सैकड़ों हाथियों की हत्या और चंदन तस्करी के लिए करीब 150 से अधिक लोगों की हत्या करने वाले इस खूंखार डाकू की यादें आज भी तमिलनाडु के लोगों की जहन में जिंदा हैं। दस्यु सरगना ने वन अधिकारी का किया अपहरण। वीरप्पन पहली बार सुर्खियों में 1987 में तब आया जब उसने दिगंबर नाम के एक वन अधिकारी को अगवा किया था। 90 के दशक में तमिलनाडु के जंगलों में पेट्रोलिंग पुलिस हुआ करती थी, जिसकी जिम्मेदारी हिम सहिम गोपाल कृष्णम को मिली थी। उनकी फिटनेस के कारण लोग उन्हें रैम्बो कहकर बुलाते थे। 9 अप्रैल 1993 की सुबह तमिलनाडु के एक गांव कोलाथपुर में रैम्बो के नाम के एक पोस्टर में भद्दी गालियां लिखी हुई थी। यह पोस्टर कोई और नहीं बल्कि चंदन तस्कर वीरप्पन की ओर से जारी किया गया था। इस पोस्टर में गोपाल कृष्णम को चुनौती दी गई थी कि अगर उनमें दम है तो वह आकर वीरप्पन को पकड़ें। यह बात सुनकर आग बबूला हुए रैम्बो ने तय किया कि वह इसी वक्त वीरप्पन को पकड़ने निकलेंगे। जैसे ही वह अपनी टीम के साथ जंगल में पलार पुल को पार कर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई। जीप को वहीं छोड़कर उन्होंने पुल पर तैनात पुलिस से 2 बसें ली और 15 मुखबिरों, 4 पुलिस वालों और 2 वन गार्ड के साथ आगे बढ़े। पीछे आ रही दूसरी बस में तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपने 6 साथियों के साथ सवार थे। साल 1987 में 21 लोगों की हत्या गोपाल कृष्ण को अपने पूरे दस्ते के साथ आते देख वीरप्पन पहले ही खतरे को भांप लिया था। साथ ही उसने दूर से रैम्बो को बस की आगे की सीट पर बैठे देख लिया। जैसे ही हिम सहिम गोपाल कृष्ण के नेतृत्व वाला पेट्रोलिंग पुलिस का यह दस्ता एक निर्धारित स्थान पर पहुंचा, वीरप्पन के गैंग के सदस्य साइमन ने बारूदी सुरंगों से जुड़ी हुई 12 वोल्ट कार बैटरी के तार जोड़ दिए। तभी एक भयंकर धमाका हुआ और बस कई फीट तक हवा में उछल गई। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर अशोक कुमार वहां पहुंचे। उनकी आंखों के सामने चारों ओर शरीर के चिथड़े पड़े हुए थे। इस भयावह दृश्य के बीच उन्होंने 21 शव बरामद किए। इसी घटना के बाद कुख्यात डाकू वीरप्पन का नाम देश के हर एक कोने में चर्चा में आ चुका था। वीरप्पन की दरिंदगी का आलम यह था कि उसने एक बार भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी पी श्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुनन की मदद ली। पी श्रीनिवास लगातार अर्जुनम से संपर्क में थे। अर्जुनम ने श्रीनिवास से बताया कि वीरप्पन सरदर्द करना चाहता है, लेकिन असल में यह श्रीनिवास को मारने के लिए वीरप्पन द्वारा बिछाया गया एक जाल था। श्रीनिवास अपने कुछ साथियों के साथ नाम दिल्ली की तरफ वीरप्पन का सरेंडर लेने के लिए रवाना हुए, लेकिन इस दौरान श्रीनिवास ने महसूस ही नहीं किया कि उनके पीछे से एक एक करके उनके साथी गायब हो चुके हैं। सिर से खेली फुटबॉल। तभी आगे लंबी मूंछों वाला एक शख्स हाथ में राइफल लिए झाड़ियों से निकलकर आ रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। श्रीनिवास उसे देखते ही समझ गए कि वह कोई और नहीं बल्कि वीरप्पन ही है। साथ ही उन्हें खतरे का भी आभास हो गया, लेकिन जब तक वे कुछ और समझ पाते, वीरप्पन ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अभिनेता राजकुमार का अपहरण। साल 2000 की बात है जब दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का दस्यु सरगना वीरप्पन ने अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पास 100 दिनों से अधिक समय तक रखा था। इन 100 दिनों के दरमियान उसने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही सरकारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वीरप्पन को मारने के लिए STF का गठन अब वीरप्पन कई राज्यों की सरकारों के लिए सिर दर्द बन चुका था। तभी तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। वीरप्पन के खात्मे के लिए विजय कुमार, STF चीफ विजय कुमार को 2003 में STF का चीफ बनाया गया।
ये वह दौर था जब वीरप्पन का कुनबा लगातार घटता जा रहा था। लोग उसकी गैंग छोड़कर जा रहे थे। इसी का फायदा उठाकर विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी भर्ती करा दिए, क्योंकि वीरप्पन को जंगल में मारना काफ़ी मुश्किल काम था। वीरप्पन को कैसे मारा गया था? एसटीएफ अपना काम कर रही थी, तभी उन्हें इनपुट मिला कि वीरप्पन 18 अक्टूबर 2004 को अपनी आंख का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर आ रहा है। एसटीएफ चीफ विजय कुमार और उनकी टीम इस दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रही थी। एसटीएफ ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने वीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। तय योजना के अनुसार एम्बुलेंस में वीरप्पन आकर बैठ गया। इस एम्बुलेंस को एसटीएफ का आदमी ही चला रहा था। तभी उसने पूर्व निर्धारित रणनीति के अनुसार तय स्थान पर एम्बुलेंस रोक दी और उतरकर भाग गया। यह वही जगह थी जहां हथियारों से लैस 22 एसटीएफ के जवान मौजूद थे। जब तक वीरप्पन कुछ समझ पाता, उससे पहले ही पुलिस ने उससे चेतावनी दे दी। वीरप्पन और उसके साथियों ने एम्बुलेंस के अंदर से ही फायरिंग शुरू कर दी। तभी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग करीब 20 मिनट तक चली। इस फायरिंग में चंदन का सबसे बड़ा तस्कर वीरप्पन मारा गया। यह स्टोरी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट जरूर करें। इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली स्टोरी आपको मिल सके सबसे पहले।